जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा भूगोल का एक सबसे बेसिक तथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम सभी लोग साथ में मिलके अध्ययन करेंगे। और इससे कुछ छोटी छोटी बातें तथा हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी तक क्वेश्चन हमारे यूपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल या कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यार एंजॉय करो, खुश रहो। क्यों हमेशा हर वक्त वीडियो सर्च किया करते हो, मुझे ये देखना है यार, ये याद कर लो। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप हैप्पी मन से कोई भी काम करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा और आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा पहले नंबर पे ये कहना है कि हमेशा हैप्पी रहो। क्या यार, देखो, आप अपने बैकअप प्लान को हमेशा सोच के चलो। ऐसा तो है नहीं यार, क्या होता है, तुमने एक बार एग्जाम दिया, कोशिश करो कि एक बार में ही हम क्लियर करें हर चीज़। नहीं होता है तो यार ज़िंदगी थोड़ो नहीं, हमारी ज़िंदगी है, पेपर तो हज़ारों होंगे। ये तो है नहीं कि हम एक ही एग्ज़ाम को देख के हम इतने ज़्यादा नर्वस हो गए कि आने वाले फ्यूचर में अपकमिंग हमारे कोई भी इवेंट है, कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी कैरियर प्रोग्रेशन को लेके कोई भी हमारा ऐसा भी लक्ष्य है उसको हम अचीव ना कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको है। हमेशा हैप्पी रहो, कोई भी एग्ज़ाम हो क्लियर कट तरीके से हो जाएगा। यार अपनी लाइफ में एंजॉय करो, एक नौकरी नहीं हज़ारों मिलेंगी। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा भूगोल का सबसे बेसिक तथा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको एक एक टॉपिक हमारे साथ एंजॉय से आप लोग स्टडी करो और लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानें कि जो हमारी पृथ्वी है, देखो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो चैप्टर को हम आपको एक जो हमारा मैप है, मैप के अकॉर्डिंग समझाएंगे, क्योंकि मैप से पढ़ने का ये फ़ायदा है। जो डायग्राम हम किसी चीज़ के, किसी फैक्ट, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम डायग्राम देख लेते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाता है। और इन फ्यूचर में कभी वो एग्ज़ाम आ गया तो बाय द वे हमने उसको रिवीजन भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। तो अभी देखो, जो हमारी पृथ्वी है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दो मेन एस्पेक्ट हैं। एक तो है स्थल, दूसरा है जलाशय। और इसके सिवा कुछ भी नहीं है हमारी पृथ्वी में। देखो, पृथ्वी जलमंडल वो तो वायुमंडल छोड़ दो, वो तो दूसरी बात है, वो हमारे ऊपर चारों तरफ का वातावरण है पृथ्वी के। मैं पृथ्वी के धरातल की बात कर रहा हूँ। हमारी जो पृथ्वी का धरातल है, इसमें केवल दो ही एस्पेक्ट मेन है। एक बड़े स्थलीय भाग जिसको महाद्वीप बोलते हैं, दूसरे जो जलाशय या जल वाला जो भाग है उसको महासागर बोलते हैं। तो यहाँ टोटल कितने जल महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो हैं आपके सामने। देखो, सबसे पहले एशिया, सेकंड नंबर पे यूरोप, फिर थर्ड पे अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और फिर हमारे जो महासागर हैं, ये हमारे सेकेंड्स में है। मैंने आपको जो महाद्वीप ये बताए हैं 1 से लेकर 7 तक, ये सेकेंड्स में नहीं है। सबसे बड़ा हमारा एशिया है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में हमारा ये आ जाता है यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है। और जो अंटार्कटिका है ये छोटा नहीं है, ये इन सभी से, एशिया से तो छोटा है लेकिन इन सभी से तो बड़ा है। लेकिन जो अंटार्कटिका है ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा ही बड़ा महाद्वीप है। लेकिन इस पे कोई भी मनुष्य स्थायी रूप से क्यों नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है। क्योंकि ये हमारे जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। वो हम सब आपको, जो आपको ग्लोब पर पढ़ाएंगे, अक्षांश तथा देशांतर, तो उसके बारे में हम आपको जो जितनी विषुवत रेखा है, कौन सा उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है, क्लियर कट कर दूंगा। डजेंट मैटर भाई, आप मेरे साथ बने रहो, आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। देखो, अब महासागरों के बारे में हम देखेंगे। इनको हम अभी मैप पे देखने वाले हैं। पहले एक बार आपको बता दूं, जो हमारे महासागर हैं, देखो 5 महासागर हैं, ये सभी सेकेंड्स में हैं। पहला है प्रशांत महासागर। ये सेकेंड्स का मतलब ये है कि ये आकार के अकॉर्डिंग जो जितना बड़ा है वो सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पे हमारा दूसरा बड़ा अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे पे दक्षिणी महासागर और पांचवें पे आर्कटिक महासागर। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं, जो हमारे जो महाद्वीप हैं ये पढ़ लो। पृथ्वी के धरातल का लगभग, जो हमारी इंटायर अर्थ है, हमारी टोटल जो पृथ्वी है, उसका पृथ्वी के धरातल का लगभग 29.2% भाग स्थल है
और 70 इधर देखो राइट साइड में जो महासागर है 70.8% भाग जल है, समझ गए। जो तकरीबन जो हमारा तकरीबन हमारे जो महासागर है धरातल का 71%, 70.8 है राउंड फिगर में देख लो, 71% हमारा भाग जल है तथा 29% भाग हमारा क्या है, स्थल है। तो आप समझ सकते हो कि स्थल कितना कम है और जल का कितना ज़्यादा समार है हमारी पृथ्वी पे। इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, जो क्योंकि आंतरिक से देखने पे ये हमें इसीलिए नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जल है। चलो अब इसको मैप पे देखने की हम कोशिश करेंगे। ये देख लो, यहाँ से इस मैप में देखो, सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने आपको पहले डायरेक्शन अपने समझ लो, ये जो ऊपर की दिशा में होता है ये हमारी नॉर्थ होता है, इसको उत्तर बोलेंगे। और लेफ्ट साइड में पश्चिम, और उत्तर के बिल्कुल अपोजिट दक्षिण है, ये पूर्व। ये डायरेक्शन क्लियर हो गई। तो अब ये देखो, ये हमारा टोटल एक हिसाब से पूरा वर्ल्ड का ही मैप समझ लो, क्योंकि इसमें पूरे महाद्वीप कवर हो गए तो सब कुछ कवर हो गया। तो पूरा वर्ल्ड का है, ये हमारी पृथ्वी का ही पूरा मैप समझ लो, लेकिन पर्टिकुलर ये हमारा महासागर तथा महाद्वीप का ही है। इसमें छोटे छोटे प्लेसेस इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं क्योंकि महाद्वीप तथा महासागर के अंदर ही सब कुछ है। ये देखो, जो बीच वाले में आपको रेखा दिखाई पड़ रही है, ये जो मैं आपको ग्लोब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर कट आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वर्बली एक बार ऐसा समझा देता हूँ। जो ये हमारी पृथ्वी होती, जो हमारा ग्लोब होता है, पृथ्वी मान लो एक ग्लोब के आकार में है, गोले के आकार में, तो उसके जो सेंटर में जो रेखा बिल्कुल उसके बीचों बीच से जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं। जो हमारा वृत्त बनाता है, क्योंकि हमारा गोलाकार पृथ्वी है तो चारों तरफ वो घूमते घूमते हुए रेखा खींची जाएगी तो ये विषुवत वृत्त बनाएगा। और ये हमारे, इसका जो अक्षांशी मान होता है ये 0 डिग्री होता है, ये याद करना, बिल्कुल क्लियर कट करा दूंगा आपको ग्लोब वाले में। और इसके देखो, ये डिवाइड कर देता है हमारी टोटल पृथ्वी को, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिण साइड में है ना। और ये इसके उसके तुरंत जस्ट बाद जो हमारी ये होती है एक कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में फिर मकर रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर वाली कर्क रेखा। ये तीन चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम देखते हैं एशिया। ये एशिया महाद्वीप है, जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका नाम है एशिया, येलो कलर का आप देख रहे हैं। और उसके बाद में आ जाता है यूरोप। एशिया को सबसे ज़्यादा टच करने वाला कौन सा महाद्वीप है, यूरोप है। और ये एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूराल पर्वत होता है, ये यूराल पर्वत है, शायद आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर की रेखा खींची है, एशिया तथा यूरोप को डिवाइड करने वाला, जो सबसे ये एशिया तथा यूरोप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को जो डिवाइड करता है, अलग अलग करता है, वो है यूराल पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को कौन सा पर्वत तथा कौन सी ऐसी श्रृंखला है जो डिवाइड करती है, तो यूराल पर्वत, ये याद कर लेना, यूराल पर्वत। अभी मैं आगे नोट में समझाऊंगा आपको, राइट डाउन करा दूंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बोला था, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, फिर ये हमारे देखो इसके जस्ट यहाँ पे कौन सा आ गया, अफ्रीका। अफ्रीका के तीन मेन फैक्ट आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। जो अफ्रीका है, देखो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से होके जो हमारी तीनों रेखाएं, एक तो विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या वो यूपीएसआई हो या एसएससी जीडी, किसी में एसएससी में, एसएससी सीजीएल यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। देखो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर हमारी तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप देखो सामने देख सकते हो, यहाँ मैप पे देख लिया, इससे देखो कोई, इससे केवल एक ही रेखा जा रही है, मकर रेखा। ये हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे देखो कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो हमारी विषुवत रेखा है, ये तकरीबन हमारे जो अफ्रीका है, इसके बिल्कुल सेंटर से देखो, बिल्कुल बीच से, लगभग मैंने बताया लगभग 20 से निकलती है। अभी हम आगे देखेंगे उत्तर अमेरिका। इसमें एक दो इम्पोर्टेंट, तो देखो यहाँ तक हम पहले आपको मैप पढ़ाएंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे 1 मिनट में। देखो ये उत्तर अमेरिका हो गया, उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका हो गया। तो उत्तर अमेरिका में क्या है, रॉकी पर्वत है, तथा ये एक चीज़ याद कर लो, देखो ये उत्तर अमेरिका का स्थल यहाँ तक है, ये उत्तर अमेरिका यहाँ तक है अलग कलर का, ये फिर दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों को जो ये स्थल संधि है,
स्थल संधि वो होती है जहाँ पे स्थलीय भाग दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, टच करता है। तो ये देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है पनामा स्थल संधि। ये याद करो कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के बीच में इस दोनों स्थलों को जोड़ने वाली वो कौन सी संधि है, स्थल संधि है, उसका नाम है पनामा स्थल संधि। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, क्लियर यहाँ पे। और तीसरा जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा हमेशा ध्यान रख लेना। ये देखो दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी जो हमारे विश्व की नदी कौन सी है, अमेजन नदी, वो कहाँ पे स्थित है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, ये रेड कलर की आपको दिखाई पड़ रही है, एरो पे ध्यान दो, हमारे रेड कलर की जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, इसको हम एंडीज पर्वत बोलते हैं। जो एंडीज हमारी पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है, तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। ये देखो पश्चिम है, तो दक्षिण अमेरिका के ये पूर्व हो गए, पश्चिम पश्चिमी भाग में है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है एंडीज। ये सब आपको राइट डाउन भी करा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बना कि एशिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को डिवाइड करने वाला कौन सा वो पर्वत है, यूराल पर्वत, यहाँ से समझ गए। और उसके बाद में आ जाता है कि ये ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एक तो मकर रेखा, विषुवत रेखा तथा कर्क रेखा। तो आप बता देंगे हम से अफ्रीका महाद्वीप। आकार में सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक। फिर देखो एक एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और फिर ये हम यहाँ से देखेंगे, नील नदी भी, नील नदी भी हमारे यहाँ से अफ्रीका से होकर गुजरती है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका में एक कौन सा ऐसा वो है रेगिस्तान, उसका नाम है अभी सहारा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है ना, ये देख लो सहारा मरुस्थल। ये सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल है, तथा कहाँ पे है, ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल का मतलब है कि इसमें दिन में इसका टेम्परेचर लगभग 50 के ऊपर निकल जाता है। सोचो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर निकलना कितनी बड़ी बात है। उसके बाद में रात को, क्योंकि यहाँ पे रेत बालू ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद रात में ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जो सहारा मरुस्थल, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ तक हमारे 3-4 क्वेश्चन इसी मैप से हमारे क्लियर हो गए। और हम देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा सबसे महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है कहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में है। ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके हमारा वीडियो, क्योंकि इन फ्यूचर में बाद में आप पढ़ते रहेंगे, कौन बार बार वीडियो ओपन करोगे। देखो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इससे आप जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी नदी है, हर नदी नदी का इसमें दे रखा है, और कहाँ कहाँ से कौन सा सागर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अभी देखते हैं, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ब्रीफली पढ़ने के लिए। इसमें क्षेत्रफल हर चीज़ मेंशन किया है, थोड़ा बारीकी से ये हमारा जो मैप है थोड़ा बारीकी से है। आप इसमें हर चीज़ लिखी है, आप थोड़ा टाइम लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, नॉर्मली समझ जाएंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो ग्लोब होता है, पहले हम ग्लोब को समझना हमारा ज़रूरी है कि ग्लोब में हमारा उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, तथा हमारे उस पर अक्षांश कैसे होते हैं, देशांतर कैसे होते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन जब तक हम उसको समझते नहीं हैं तब तक हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी वो बहुत जल्दी ही वो लेक्चर अपलोड करूँगा। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ याद कर लो जो हमेशा पूछे गए हैं। सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे महाद्वीप तथा महासागरों की को लेके, तो देखो अभी मैं उत्पत्ति को लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जो हमारी हेडिंग है थोड़ा वह इसको छोड़ दो, मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं उत्पत्ति को लेके बताऊँगा। देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंटेन एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर ऊंचा है। फिर देखो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, वो हमारे प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर।
समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जैसे शून्य माना जाता है। देखो एक चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब हम अपने घर पे कोई कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कोई घर बनवाते हैं, उसकी नींव जब भरते हैं, तो देखते हैं जो हमारा कारीगर मिस्त्री होता है, वो एक पाइप लेके उसमें पानी भरता है और एक पावा से दूसरे पावा पे लगाता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि ऐसा ना पूरब जो हमारी पूर्व की नींव है ऊंची हो जाए पश्चिम की, क्योंकि वो पानी उसमें डालता है पाइप में, जो पानी का लेवल होता है वो हर जगह पे बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखो। आप कहीं भी जैसे कोई भी लेवल आपको बनाना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका एक है कि एक पाइप में या कि एक पाइप में पानी भरो और दोनों साइड में देखो। एक साइड में आपने पानी भर लिया, देखो, और उसी अकॉर्डिंग दूसरे साइड में पानी जब बराबर लेवल पे आ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारी दोनों डायरेक्शन है बराबर लेवल पे है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। इसीलिए नींव जब भरी जाती है किसी भी घर की मकान की, तो पानी से लेवल उसका बना के, जिसमें हमारा कोई मकान की कोई दीवार ऊंची कोई नीची ना हो जाए। ये सबसे अच्छा है, इसको आप ध्यान कर लेना। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल जो हमारी भारत की पहली महिला थी, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। इसको राइट डाउन करो, ये सभी स्क्रीनशॉट लेके आप राइट डाउन करते रहना। फिर देखो जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिन्होंने 16 मई 1975 की 1975 को, अब टाइपिकल मिस्टेक है, इस पे ध्यान मत दो। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, ये विश्व की पहली महिला थी क्योंकि ये अपने देश की तो थी नहीं, ये जापान की थी। और ये बसंती पाल अपने इंडिया की, भारत की थी, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। उसके बाद देखो 22 मार्च जो होता है वो हमारा विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारे जल संरक्षण तथा उसके लिए कोई भी नई नई स्कीम लागू की जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है तो छोटा ही लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं तो हम लोग चकरा जाते हैं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च है। फिर देखो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो सबसे पहले ये क्लियर करो, देखो मैंने जो आपको बताया था, जो हमारी टोटल पृथ्वी है, तो उसमें जितना पानी है, क्योंकि पृथ्वी में 21% आपका धरातल है और 79% नहीं 71% आपका जल है, जलाशय है। तो जो जलाशय 71% है वो टोटल अपने का 100% है, का मतलब जितना भी पानी है, ये वो कॉन्सेप्ट छोड़ो, तो आप ऐसे समझो कि हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है, जितना भी पानी वो कहीं पे हो, सबसे ज़्यादा उसका 97% कहाँ पे है पानी, वो हमारे समुद्रों में है। और जो वो हमारे उपयोग का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खारा है, इतना ज़्यादा उसमें सोडियम है कि हम उसका बिल्कुल उपयोग नहीं कर सकते, वो पीने लायक बिल्कुल है नहीं। उसमें क्या है, उसका उपयोग होता है कि हमारा ये खाने योग्य जो हम लोग नमक खाते हैं, उससे नमक केवल बनाया जा सकता है और कुछ भी नहीं। उसमें से केवल हमारा 2.5% ऐसा पानी है जो हमारे पीने योग्य है। ये देखो, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि इंसान के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। देखो जल का बहुत ज़्यादा ही कम भाग है जो हमें हमारे पीने, जिसको हम बोलते हैं अलवड़ जल ही होता है जो हमारे पीने तथा हमारे काम में आता है, हम जिससे अपना काम करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम कहीं देखो राजस्थान रेगिस्तान ऐसे हमारे होते हैं, यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है और पानी का बहुत ज़्यादा ही अभाव रहता है, क्योंकि हमारा जितना पानी पृथ्वी पे है, वो पीने लायक नहीं है, इतना ज़्यादा खारा है। फिर देखो अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, हिमनद आदि महासागरीय जल लवड़ी होता है। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका भी राइट डाउन कर सकते हो। ये 2-3 फैक्ट हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैप पे ही बता दिया था, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत ना आए। तो आप 2 मिनट इसमें थोड़ा टाइम लगा के या हो स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि मैप पे मैंने इसको आपको ब्रीफली समझा दिया है। सबसे पहले देखो एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसा मैंने पहले बताया था, जो येलो कलर का था। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे बता दिया था, वो जो हमारी विषुवत रेखा है उसके उत्तर के उत्तर पूर्वी कौन सा हर चीज़ मैंने आपको बता दिया था। फिर कर्क रेखा इस महाद्वीप से होके गुजरती है, ये भी क्लियर है। आप एक बार जाके हमारे थोड़ा वीडियो बैक करके इसके वो स्क्रीनशॉट लेके उस पर हमारे मैप पे देख सकते हैं।
फिर ये एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, जो पहले आपको बताया था, यहाँ से आप देख लो। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, इसके बीच में ये हमारा यूराल पर्वत है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दोनों महाद्वीपों को अलग करता है, वरना वो एक में जुड़ जाए, है ना। फिर देखो, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि यूरेशिया क्या है। देखो, जो यूरोप एशिया का संयुक्त भाग है, जो स्थल भाग है जहाँ पे आप दोनों का भाग मिला है, वो दोनों मिले हुए भाग को यूरेशिया बोलते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लोहे अयस्क निक्षेप हैं, यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, क्योंकि एशिया के ये दो कंट्री हैं, चीन और भारत, तो इनके पास सबसे ज़्यादा जो टिन लोहा होता है, इसके अयस्क सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा ये उत्पादन टिन का करता है। फिर यूरोप के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, जो हमारा एशिया महाद्वीप है इससे बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तथा ये एशिया के पश्चिम में, जैसे आपने देख लिया, तथा यूराल पर्वत इसे डिवाइड करता है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, या तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्लियर। अब देखो अफ्रीका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये आप देख लो। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा है अफ्रीका, ठीक। विषुवत वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, ये यहाँ से देखो, जो पहले आपको बताया था, जो सेंटर में होता है, सेंटर में जो रेखा खींची जाती है उसको विषुवत वृत्त कहते हैं या जीरो अक्षांश कहते हैं। ये देखो अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर से लगभग तकरीबन केंद्र से होकर गुजरता है। क्लियर। अभी देखते हैं, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वो भी क्लियर हो गया। कम आधे से ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। यहीं एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विश्व तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ऑलरेडी मैप पे बता चुका हूँ, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, पहली मकर, कर्क तथा विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो झट से आप बता देना अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका हमारे विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। देखो, तो फिर तीसरा है सहारा का रेगिस्तान, जो हमारा रेगिस्तान है सहारा का, विश्व का सबसे बड़ा तथा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, यहाँ हीरा तथा सोना और प्लेटियम विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है, क्योंकि यहाँ हीरा और सोने की खानें पाई जाती हैं। फिर देखो, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, पहले आपको बताया था, पनामा स्थल संधि। अच्छा, जो देखो, जहाँ पे हमारे स्थलों की संधि है उसे पनामा स्थल, जहाँ पे जल आपस में जो हमारे द्वीप महाद्वीप जल से जुड़े हैं उनको जल संधि बोलते हैं। देखो, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा है, इसको राइट डाउन कर लो स्क्रीनशॉट लेके। दक्षिणी अमेरिका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एडीज, ये किस में है, किस महाद्वीप में, ये हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम पूछे रहे, कोई ना कोई आया करता है कि हमारे जो, देखो कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर हुए, हम लोग इसको बेसिक या सबसे छोटा टॉपिक मानते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ये देखो, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये जो सबसे बड़ी विश्व की पर्वत श्रृंखला है, देखो कितनी हाइट है, ये देखो यूराल पर्वत भी छोटा है, सब कुछ छोटा है ना, तिब्बत का पठार भी छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ये हमारे किस में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तथा इसमें एक अमेजन नदी भी पाई जाती है, जो भी हमारे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। दो क्वेश्चन क्लियर। आप इसको एक राइट डाउन कर पक्का लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आप भूल भी जाते तो आसानी से रिकॉल कर लोगे, क्योंकि आपने लिखा होगा तो आपको याद आ जाएगा, यार मैंने वो सर पढ़ा रहे थे तो मेरे दिमाग में आया था, मैंने उसको राइट डाउन किया था। देखो, दक्षिणी अमेरिका के बारे में ये क्लियर हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया देखो, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। हाँ, ये भी कभी कभी पूछा गया कि ऐसा कौन सा द्वीप महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो एक हमारा पदार्थ होता है, उसका नाम है बॉक्साइट। जो हमारा बॉक्साइट होता है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। क्लियर। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है। दूसरे नंबर का कौन सा है, अफ्रीका। तीसरे में हमारा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। फिर देखो हमारा अंटार्कटिका,
जो ये महाद्वीप है, इसमें देखो, इसमें कोई बंदा रहता नहीं है, क्योंकि ये हमारे दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, तो ये दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडा होता है ना कि कोई बंदा बर्फ से पूरा ढक जाता है, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती हैं। जो हमारे ध्रुव क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, बर्फ ही लगा रहता है हमेशा। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा नहीं लेकिन बहुत बड़ा, एशिया से तो छोटा ही है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास नहीं करते, जो मैंने आपको पहले बताया था। इनका जो अपना काम करते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाते हैं, बस अपने जो इनके शोध संस्थान वहाँ पे लगे हैं उसको आके एक्टिव करके चले जाते हैं। बहुत देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। देखो ये जो हमारा अंटार्कटिका है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी देशों ने अपना कब्जा कर रखा है, बहुत देशों ने अपने अपने शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। ऐसे ही भारत ने भी यहाँ पे हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में शोध केंद्र स्थापित किया है, जिसका नाम है उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में हमारे भारत के कौन से शोध संस्थान हैं, तो आप बताओगे मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। ओके, क्लियर। महासागर के बारे में जानते हो कि जो हमारा, चलो इसको हम अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है, एक दो टॉपिक और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो महासागर है ना, महासागर का आप समझ लो, इसका जो जल होता है ये हमेशा गतिशील रहता है। कभी भी महासागर का जल स्थित एक जगह रुक नहीं सकता, जैसे तालाब नदी में कभी कभी देखते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उस पर कोई ना तो ऐसा फोर्स लगता है, पता नहीं महासागर में कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशन फोर्स पता नहीं क्या क्या लगता है। इसीलिए इसका जो जल होता है हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है। और महासागरीय जल की जो तीन मुख्य गतियाँ हैं, किन किन तरीके से गतिशील जल होता है, तो सबसे पहले तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डीपली से समझाऊंगा कि तरंगे ज्वार भाटा क्या होता है, क्योंकि इसका चैप्टर भी है नहीं है। ये आपके सेकेंड्स में पढ़ते रहो, आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो प्रशांत महासागर, ये सब वैसे नॉर्मली हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कभी कभी, ये है तो कुछ नहीं, लेकिन पूछा गया ये स्थल संधि और जल संधि क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे मैम में देखो यहाँ पे पहले देखना, आपको बता रहा हूँ। ये ये पहले बताया था, जो उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जो संकरा भाग होता है, दोनों का स्थल जहाँ पे जुड़ता है, जहाँ पे इनकी, उसको बोलते हैं स्थल संधि। और जहाँ पे पानी का ऐसा होता है उसको जल संधि बोलते हैं। जैसे भारत तथा श्रीलंका के बीच में कोई स्थल नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पानी से आपस में कनेक्ट है, तो वो जल संधि हो गया। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक बार देखते हैं फिर से। देखो स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे उत्तर अमेरिका का ये भाग हो गया, ये हमारे दक्षिण अमेरिका भाग हो गया, जहाँ पे कनेक्ट हुए, जहाँ पे एक दूसरे में जुड़े, ये संधि हो गई, इसका नाम हो गया स्थल संधि, क्योंकि ये पानी नहीं, ये स्थल है। ठीक। फिर जल संधि, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये भारत हो गया, ये हमारा श्रीलंका, ये हमारी जल संधि हो गई। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क समझ लो इसको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो आपका यहाँ तक शायद क्लियर हो गया हो। देखो एक बार फिर से आप देख लो, बस 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ज़्यादा नहीं। देखो हमारे ये डायरेक्शन याद कर लो, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, क्योंकि ये चीज़ याद करो, हम कोई भी मैप या कोई भी ऐसा फिगर देखते हैं तो हमेशा तुम्हें तुम्हें किसी भी प्लेस पे, किसी भी स्थान पे तुम्हें जो डायरेक्शन उत्तर की तरफ दिखती है, आप हमेशा अपनी किताब को लेके उत्तर की तरफ मुड़ जाओ, अपना फेस उत्तर की तरफ कर लो, तो जो हमारी किताब का ऊपरी हिस्सा है वो उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो आपके दुनिया के कोई भी मैप हैं जो सही तरीके से उसमें पब्लिश हैं, तो वो आपको हर एक डायरेक्शन में उसी हिसाब दिख जाएंगे। और वैसे नॉर्मली देख लो, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तर ही होता है। ठीक। तो एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, इसमें से 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कवर कराए हैं, वो जरूर राइट डाउन कर लेना। कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, शायद आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तथा हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक एक क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी दूसरे भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या यहाँ इसमें का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
मैं उस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, और जैसा ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे वैसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू भाई, जय हिंद।